नमस्कार साथियों। तो आखिरकार शाहजहां शेख को बंगाल की सीआईडी ने सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया। इसके लिए सीबीआई को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, एक तरह से कह सकते हैं। पूरा मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने मंगलवार को ही सीआईडी को यह निर्देश दिया था कि वह शाहजहां शेख को सीबीआई की हिरासत में दे दे, लेकिन कल ऐसा नहीं हो पाया था। उसके बाद सीआईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। फिर आज ये मामला हाई कोर्ट में गया। ईडी मामले को लेकर के हाई कोर्ट गई और अदालत की अवमानना का भी एक वहाँ पे एक याचिका दी गई। इस बीच हाई कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर रही है, तो इसका फ़ायदा उठा करके सीआईडी को यह राहत नहीं दी जा सकती है कि वह शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपे। और यह पहले सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश रहा है पहले भी किसी और मामले में कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई नहीं कर रहा हो तो हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसका पालन होगा। उसके बाद आज बहुत ही कठोर निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने यह कहा, आज ही सीआईडी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दे। और अंततः करीब 6:45 बजे सीबीआई को सौंप दिया गया शाहजहां शेख को। दरअसल यह पूरा मामला एक तरह से एक जो सरकार की और जो एक किस्म का जो माफिया है उसकी जो मिली भगत है, और किस तरह से इस तरह के माफिया निरंकुश हैं जिनका राज्य सरकार पर इतना असर है, मंत्रियों पर, विधायकों पर, पार्टी पर इतना असर है कि पार्टी से, टीएमसी से निलंबित कर दिए जाने के बाद भी पूरा मामला सीआईडी में ही रहता है और राज्य सरकार चाहती है कि मामला सीबीआई में न जाए, क्योंकि ये एक दो मामले नहीं हैं। शाहजहां शेख पर 40 से ज़्यादा मामले हैं, और जिस मामले में अभी वह हिरासत में गया है सीबीआई के, वह मामला ईडी पर हमले का है। 5 जनवरी को जब ईडी की टीम पहुंची थी संदेश खाली, उस समय ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के लोगों ने हमला किया था। उस मामले में यह हिरासत में लिया गया है। और संदेश खाली में महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ वह मामला अपनी जगह पर है, राशन घोटाले का मामला अपनी जगह पर है। तो कई मामले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि शाहजहां शेख के पूरे मामले की पृष्ठभूमि में जाना होगा, उसकी तह में जाना होगा, और यह देखना पड़ेगा कि कैसे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किसके संरक्षण में हो रही है। अब देखें कि शाहजहां शेख बांग्लादेश का मूल निवासी है, वहाँ से वो बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। वहाँ पे शुरू में वो छोटे मोटे काम करता है, मजदूरी करता है, और फिर इतना सशक्त हो जाता है, वो वाम मोर्चा ज्वाइन कर लेता है। पहले वो वामपंथी पार्टियों में रहा, उसके बाद फिर वो टीएमसी में चला जाता है और उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। आप देखें कि सीए जो कानून है, जो प्रस्तावित कानून है, या जिसकी बात होती है कि उसे आना चाहिए, अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, उस कानून को इस पृष्ठभूमि में देखने की जरूरत है कि आखिर अगर बीजेपी यह कहती है कि सीए होना चाहिए देश में, तो क्यों होना चाहिए। यह शाहजहां शेख का मामला अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि सीए क्यों जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, हम देखें इस मामले को, अगर हम दिल्ली के घटनाक्रम से जोड़ करके देखें कि जहाँ पर 8 समन दे दिए गए मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी के द्वारा, और केजरीवाल भी ईडी के समन से बचते नजर आ रहे हैं। मामला कोर्ट में चला गया, फिर वो इसका हवाला देते हैं कि मामला तो कोर्ट में है, तो अभी ईडी क्यों अपना समन भेज रही है। फिर
फिर इस बीच जब उन्हें लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश इस बीच एक आ गया, एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आ गई थी तमिलनाडु के एक मामले में कि ईडी के समन का पालन किया जाना चाहिए और करना ही पड़ेगा। तो इस बीच केजरीवाल की तरफ से एक बयान ये आ जाता है कि वे ईडी के समन पर हाजिर होने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होंगे। तो बंगाल के शाहजहां शेख का मामला और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मामला, इन दोनों मामलों को हम देखें तो यह समझ में आ जाता है कि किस तरह से राज्य सरकारें, इस तरह की राज्य सरकारें कैसे मनमानी करती हैं, कैसे अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती हैं और कैसे लोकतंत्र के साथ या कैसे न्यायपालिका के साथ आंख मिचौनी का खेल करती हैं। ये वही लोग हैं जो आए दिन यह कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और मोदी तानाशाह है और तमाम तरह की ये चीज़ें। लेकिन जब उनकी बारी आती है, जब कानून का पालन करने की बारी आती है, तो वे किस तरह से कानून से बचते नजर आते हैं, इसे देखा जा सकता है। तो अंततः बंगाल के संदर्भ में एक तात्कालिक राहत की बात यह है कि शाहजहां शेख, जो 2 महीनों तक लगभग फरार रहा था, अंततः पुलिस की गिरफ्त में आया और उसके कुछ दिन बाद अब वो सीबीआई की हिरासत में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे मामले की जांच निष्पक्षतापूर्वक, कठोरतापूर्वक होगी और संदेश खाली में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय मिलेगा। ईडी पर जो अटैक का मामला है उसमें न्याय होगा और तमाम जो घोटाले हैं, राशन घोटाले और तमाम तरह की चीज़ें, वो सब प्रकाश में आएंगी। और ऐसे जो ऑटोक्रेटिक लोग हैं, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उन्हें अंततः यह बताया जाएगा कि इस देश में अगर कोई सुप्रीम है तो वह कानून है और कानून से बढ़कर कोई भी नहीं। तो आज की बातचीत में इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें अपना साथ और समर्थन दें। नमस्कार।